जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बच्चों के वालिदैन बच्चों के पेरेंट्स के लिए होगी। और बच्चों के पेरेंट्स का जो एक ख़ास प्रॉब्लम जो कि मैं बीइंग अ टीचर जो कि मैं ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ वो ये कि उनके बच्चे का ए स्टार आना चाहिए। मेरा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए। ख़ास तौर पे एक माँ की जो फीलिंग्स होती हैं वो तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि मैं आंखें बंद करके अगर खोलूँ तो बेटा मेरा वज़ीर आज़म बना हुआ हो जी। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम ये नहीं जानते कि हमने बच्चे को खुद इस काबिल कैसे करना है। उसके अंदर कुव्वत इरादी, कुव्वत फ़ैसला, एक फर्म एटीट्यूड, एक उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, ये चीज़ें हमने कैसे डेवलप करनी है। दूसरा सवाल ये है कि हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं जी। बच्चों को दो मकासद के लिए पढ़ा रहे हैं, जो हमारे सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स सब समझ लीजिए, जो एक सोशल थॉट्स हो गए, जो हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं जी, अगर मैं उनकी एक मेजॉरिटी की, नॉट ऑल, मेजॉरिटी की जो मेंटेलिटी है वो ये कि अपने बेटे को वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसकी एक अच्छी जगह पे जॉब हो जाए, और बेटी को इसलिए पढ़ा रहे हैं, और मेजॉरिटी जो पेरेंट्स के की सोच है कि बेटी डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर बनने के बाद उसका अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए जी। इसके अलावा तो और कोई मकासद नहीं है जी पढ़ाने के। मतलब या जॉब, अच्छी जगह पे रिश्ता। इसके अलावा किसी का मुझे समझ में नहीं आया कि उनके क्या मिशन हैं, उनके क्या मकासद हैं बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए जी। अब स्टार्ट होता है कहाँ से कि बच्चे की ट्रेनिंग से। बच्चे को मोस्टली पेरेंट्स ये कह के उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं क्या, कि फ़लाँ की बेटी को देखा है उसके इतने ए स्टार्स आए हैं, फ़लाँ के बेटे को देखा है उसके इतने ए स्टार्स आए हैं जी, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा ए स्टार। भाई, पहले तो आप ये सोचिए कि आप लोगों का प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है। साइंस, रिलीजन, एवरीथिंग जो कि एक ही बात पे मुत्तफिक है कि बच्चे के अंदर जो हिकमत इलाही, मतलब एक बिल्ट इन जो थिंकिंग जो फैसिलिटी है या जो एबिलिटी है जी, जिसको हम एक डिवाइन विजडम कहते हैं, उसको डेवलप होने में 7 साल लगते हैं। मतलब 7 साल की उम्र के बाद बच्चे को अपने नफ़ा और नुकसान का अंदाज़ा होता है कि अगर मैं ये काम जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं करता हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होने में 7 साल लगते हैं जी। अब इस दौरान आपने उसकी क्या ट्रेनिंग की है कि जिसमें वो अपने नफ़ा और अपने नुकसान में डिफरेंशिएट कर पाए। आपकी क्या ट्रेनिंग है, आपका क्या पार्टिसिपेशन है जी इसमें। इट मैटर्स, राइट। अब इसमें सबसे जो पहली जो चीज़ है जो आपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी होती है कि वो ये है कि आपने अपनी ज़ात पे कंसंट्रेट कैसे करना है। इसका साफ सा मतलब ये है कि अगर अगर आपने एथलीट्स को रेस के दौरान दौड़ते हुए देखा हो, तो हर एथलीट का अपना एक कोच होता है जो कि उसकी ट्रेनिंग करता है जी। उनके ट्रेनिंग के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा दौड़ेगा, या अपनी रनिंग स्पीड को किस तरीके से वो देखेगा। लेकिन एक नसीहत ऐसी है जो कि हर कोच अपने एथलीट को लाजमी करता है, और वो नसीहत क्या है कि वाइल रनिंग यू हैव टू लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, कि आपने दौड़ने के दौरान सीधा देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है जी। आपने इधर उधर नहीं देखना। अगर आप इधर उधर देखेंगे कि मेरे साथ वाला मेरे कितने करीब है, मेरे साथ वाला कितना मुझसे दूर है जी, तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे। तो यहाँ से एक मैसेज मिलता है कि आपने अपने आप पे कंसंट्रेट करना है। अब हम बजाय इसके कि बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि वो अपने आप पे कंसंट्रेट करे, हम उसके दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। क्या कहकर, तुमने अपने चाचा की बेटी को देखा है, तुमने अपनी फुप्पो की बेटी को देखा है, ओ मामू के बेटे फलां के नेबर की बेटी को देखा, फलां के बेटे को देखा, उसके इतने ए स्टार्स आए हैं जी, उसके ये है जी, वो यूं पढ़ रहा है, वो यूं पढ़ रही है जी। अब बच्चे के अंदर आपने एक अननेसेसरी सा कंपटीशन डेवलप कर दिया, जिससे वो अपनी ज़ात पे कंसंट्रेट करने की बजाय वो अब ये सोच रहा होगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या इस्बत कर रही होगी, वो इस वक्त क्या पढ़ रही होगी।
भाई आप पहले बच्चे के अंदर अपनी ज़ात पे कंसंट्रेट करने का जो एक प्रोसीजर है वो तो डेवलप करें। अब ये कैसे डेवलप किया जाए, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेजेस के ऊपर। और वो आपकी इन्वॉल्वमेंट अर्ली स्टेजेस के ऊपर क्या है कि आप बच्चे की वीकनेसेस के ऊपर गौर कीजिए। बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं जाता हूं तो मैं अपने बच्चों की वीकनेसेस, उनके वीक एरियाज के बारे में पूछता हूं। ये नहीं देखता कि वो किन किन चीज़ों में बहुत अच्छे जा रहे हैं जी, ठीक है वो पता तो चल ही जाता है जी। असल चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चे की वीकनेसेस के बारे में पता हो ताकि आप उन वीकनेसेस को कंट्रोल करें जी। एंड सेकंड, बच्चों के अंदर ये चीज़ प्लीज़ डेवलप कीजिए कि दुनिया में जितने भी टॉप 100 जो अमीर तरीन आदमी हैं वो किसी के नौकर नहीं है, वो किसी के मुलाजिम नहीं है। आप बच्चे को बार बार यही कह रहे हैं कि भाई पढ़ो अच्छी नौकरी के लिए, पढ़ो जी अच्छी नौकरी के लिए जी। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2012 की 2012 व्हेन आई यूज्ड टू टीच एंट्री टेस्ट, जब मैं बच्चों को एंट्री टेस्ट की क्लास पढ़ाता था और उसमें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते थे, अगर उसमें 100 की स्ट्रेंथ है उसमें 70 उसमें लड़कियां हैं, 70 गर्ल्स हैं और 30 उसमें से क्या है जी बॉयज हैं। क्या मेंटेलिटी, लड़की को डॉक्टर बनाना है, वो नहीं बनना चाहती फिर भी बनाना है जी। बेटा जी इंजीनियर बनना चाहता है जी, नहीं उसको डॉक्टर बनाना है। बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसको इंजीनियर जी। मतलब भाई आप उसके अंदर ये चीज डेवलप करें, क्या दुनिया में सिर्फ ये दो ही ऑक्यूपेशंस रह गए हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। मतलब ये है, यहाँ पे छोटा सा फार्मूला देता हूँ कि चलें जी, मैं कहता हूँ कि 100 लड़कियों ने एमबीबीएस कर लिया, वो डॉक्टर बन गई हैं जी। आपको प्रैक्टिस करती हुई फेमस डॉक्टर्स जिनका एक नाम हो, एक मकाम हो, वो कहाँ पे हैं, किधर है? किसी को है पता कहाँ पे वो एग्जिस्ट करती हैं? वो जो 100 में से जो 70 लड़कियां जो डॉक्टर बन रही थी, कहाँ हैं वो? मैंने जो इस पे असेसमेंट की है, जो मैंने इस पे फिजिबिलिटी जो बनाई है जी, वो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस में सिर्फ 5, ओनली 5 फीमेल डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ 100। बाकी कहाँ गई भाई? 100 में से 50% तो ऐसी हैं जिनका एमबीबीएस के पहले साल में एडमिशन हुआ तो वालदैन ने उसका रिश्ता उसी वक्त ही तय कर दिया जी, राइट। अब उसमें से उनके जो इन लॉज वाले हैं जी, वो वो पहले से ही कह देंगे कि हमने अपनी बेटी से जॉब नहीं करानी जी। अब 50% में से बाकी बच गए कितने जी? 50% जी। अब उन 50% में से 25% वो होंगे जो एमबीबीएस करने के बाद सीएसएस करके वो उस फील्ड में थोड़ा सा घुस गए, इधर से भी सीट मारी उधर से भी सीट मारी जी। अब बाकी उसमें से 25% का मजीद जी हाफ करें जी, 12.5% जी, जिनके वालदैन कुछ फाइनेंशियली अच्छे होते हैं तो वो अपने बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए वो कहाँ भेज देंगे जी? बाहर जी, राइट। अब उसका मजीद हाफ कर लें। इसी तरीके से हाफ करते 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 आपको अपने मुल्क में जो प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर्स हैं गर्ल्स, वो आउट ऑफ 100 सिर्फ 5 हैं, राइट। बाकियों को आपने किस मकसद के लिए पढ़ाया? कहाँ पढ़ाया जी? कहाँ गई जी? उनमें से ज़्यादातर तो उनको शादी के बाद जॉब करने का मौका ही नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा, या वो अपना प्राइवेट क्लिनिक बना के वो क्या जी के जस्ट टू किल द टाइम। वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? वो जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने का जो एक ड्रीम था, वो जो एक ख्वाब था, वो क्या? लैक ऑफ डिसीजन, कि आपने उसके अंदर डिसीजन की ताकत को डेवलप ही नहीं होने दिया। तो इस बारे में ज़रा सोचिए कि आप अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं जी। जो बच्चा नहीं बनना चाहता आप उसको वो बना रहे हैं। आप बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करें कि वो अपने बारे में खुद सोचे कि मेरे लिए क्या एक्सपोजर है, इस वक्त क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जी। नहीं जी कि इतने सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं जी, एडमिशन्स को देखें, क्या हॉस्पिटल में जाएं इतना रश है कि ऐसे लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही बीमार है जी। डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं जी? कोई समझ में नहीं आ रहा भाई। इतने सारे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं जी कि उनमें से इक्का दुक्का डॉक्टर्स है जिसके पास टाइम लेने के लिए भी क्या है जी, महीने दरकार हैं जी। बाकी कहाँ जा रहे हैं?
ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी हवाले से बात करेंगे।